फिल्म आदिपुरुष के बवाल पर ग्वालियर में निर्मोह अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत मदन मोहन दास ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने आदिपुरुष के फिल्म निर्माता और कलाकारों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। फिल्म में भगवान राम के कैरेक्टर को बड़ा चढ़ा कर तोड़ मरोड़ कर दिखाए जाने पर आपत्ति जताई है। फिल्म के कलाकार और निर्माता को बताया राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी और कहा उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं। प्रत्येक भारतवासी को इस फिल्म का विरोध करना चाहिए। भगवान राम राष्ट्र पुरुष है। फिल्म पर तत्काल बैन लगाना चाहिए। निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत मदन मोहन दास ने दो टूक शब्दों में कहा, संत समाज इस फिल्म का बहिष्कार करेगा। निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख ने अपने अनुयायियों से भी विरोध करने की अपील की है। निर्मोही अखाड़े के प्रमुख संत कर्नाटक में पाठ्यक्रम में वीर सावरकर और हेडगेवार को हटाए जाने पर कर्नाटक सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने ये उचित नहीं किया है, उससे उनकी मानसिकता पता चलती है। राष्ट्रभक्त वीर सावरकर और हेडगेवार को पाठ्यक्रम से हटाने का तात्पर्य महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई इन सब पर उंगली उठाना है। भाई इन सबके प्रति उंगली उठाना है, क्योंकि वीर सावरकर एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे और उनके किसी भी जीवनी से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का कहीं भी कोई दर्शन नहीं होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का जीवनी हटाना पाठ्यक्रम से निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराज जी, महारानी लक्ष्मीबाई का शहीद दिवस है और आप भी संतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे, रानी लक्ष्मीबाई को भी अर्पित की, लेकिन एक दुख, एक पीड़ा है आपके मन में। किस बात की पीड़ा है, किस बात का दुख है? देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई के सदगुरु बाबा गंगादास जी थे। शिष्य का आदर हो, शिष्य का स्मरण हो, गुरु को पूरी तरह से ठुकरा दिया जाए, ये कहीं भी किसी भी धर्म में उचित नहीं माना जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई जिन संतों के चरणों में अपने देह का त्यागन किया और अपने देह का विसर्जन किया, ऐसे संतों ने रानी लक्ष्मीबाई के शरीर की रक्षा में अपना बलिदान किया और उस ऐतिहासिक तथ्य को पूरी तरह से पाठ्यक्रम से हटा दिया। और वर्तमान सरकार जो धार्मिकता की मोहर जिनके ऊपर लगी है, चाहे केंद्र हो या प्रदेश हो, वह भी इस तथ्य को पूरी तरह से नकार रही है। यहाँ संतों को आदर देना चाहिए। अगर उन संतों की परंपरा का कोई आचार्य, कोई संत मौजूद नहीं होता तो ठीक है, आप अपने ढंग से करते, लेकिन जो संत शहीद हुए उनकी परंपरा का, पीठ का आचार्य संत आज भी मौजूद है और उनकी उपस्थिति में उनका स्मरण भी नहीं हो रहा है, तो ये निश्चित ही संतों को बड़ा दुख है इस चीज़ का। और आगामी आशा करते हैं कि जो बलिदान मेला के नाम से ग्वालियर में होता है, जिसमें प्रशासन का खूब प्रचुर मात्रा में धन व्यय होता है, वो एक शाला के माध्यम से, पीठ के माध्यम से ये प्रारंभ हो। व्यवस्था पूरी सरकार करे, लेकिन संतों का निर्देशन, जैसे कुंभ में बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, पूरी व्यवस्था सरकार करती है, लेकिन निर्देशन संतों का होता है। बस इतनी सी आशा है। और पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी मांग उठाई है, संत जो बलिदान हुआ था संतों का। हाँ, देखिए, जो भी तथ्य इतिहास है, इतिहास को बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहना चाहिए। अगर अपने मन से इतिहास का आप गढ़ लेंगे तो इतिहास कोई भी सुरक्षित ही नहीं रह जाएगा। जिस बहुत अद्भुत तथ्य को जो छुपाया गया है, उसको पुनः पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, यही हम संतों की आशा है।